ओम शांति। आज हम चौथे अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कर्मों की गुह्य गति को समझेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस पुरातन योग को सबसे पहले सूर्य से कहा था, और अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, तुम्हारा जन्म तो पीछे हुआ है और सूर्य पुरातन है, फिर हम ये कैसे जान सकते कि आपने यह कर्म योग सूर्य को सुनाया था और कब सुनाया था? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं, सो उन सब जन्मों का वृतांत मैं जानता हूं। भावार्थ, सूर्य का भाव सूर्यवंशी आत्माएं जिनकी स्थिति हमेशा टॉप की दिखाई गई है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पुनर्जन्म की बात समझाई गई है कि हम सब ये शरीर रूपी वस्त्र बदलते रहते हैं और जैसे कर्म हम करते हैं वैसा फल मिलता है। पर इसे भी समझना है, जैसे एक व्यक्ति है, गली गली में घर घर में जा रहा है, भीख मांग रहा है, खाना मांग रहा है, तो उसकी योनि कैसी हो गई? जानवरों जैसी हो गई ना। एक व्यक्ति है, अपाहिज है, तो जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हुए उसका फल अगले जन्मों में मिलता है, पर लोग उसे समझते हैं कि ये जानवर योनि है। नहीं, मनुष्य की योनि में ही उसे वो फल भोगने पड़ते हैं जो उसने पिछले जन्मों में किए। तो इसीलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा हर कर्म सोच समझ कर हो। फिर कहा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेता हूं, अवतरित होता हूं, और परमात्मा एक वृद्ध ब्राह्मण के तन में आकर इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य को करते हैं। जब विकारों की अति होगी, तो इस समय हम देखें तो विकारों की अति हो चुकी है। तो अभी की हालत देखें तो घर घर में कितना स्ट्रेस हो चुका है। हर एक व्यक्ति दुखी है और वो कह रहा है कि भगवान आप आओ और इस सृष्टि को बदलो। और फिर कहा गया, कर्म अकर्म और विकर्मों का स्वरूप जानो, क्योंकि इनकी गति गहन है। तो कर्मा का सिद्धांत समझते हैं, जो मैं कर्म कर रहा हूं मुझे उसका फल मिलेगा। जो मेरे पास्ट में कर्म है उसी की वजह से मेरा आज है, और जो मैं आज कर रहा हूं उसी से मेरा भविष्य निर्माण होगा। कुछ भी बाय चांस नहीं हो सकता है। हम सोचे ये अचानक से मेरे साथ हो गया, नहीं, जो मैंने किया उसका फल ही मुझे मिला, और कोई भी किसी के भाग्य को छीन नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो आज तक कहते हैं उनकी नज़र लग गई, उनकी वजह से ऐसे हुआ। नहीं, जो आपने कर्म किए उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। और आज जो मेरी हालत है, जो भी सिचुएशन है, इसके लिए परमात्मा, भाग्य, वास्तु, ज्योतिष विद्या या कोई रिचुअल, काला जादू, ये कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो कर्म मेरी तरफ से हुए उसी का ही फल मुझे भोगना है। तो इसीलिए और डीपली से समझें तो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म जो हमें परमात्मा सिखाता है, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वो है श्रेष्ठ कर्म। जैसे आपने एक अच्छा बीज बोया, मीन्स एक पॉजिटिव संकल्प किया, तो वो है श्रेष्ठ कर्म। और उस बीज से एक वृक्ष डेवलप हुआ और उसका फल हम खा रहे हैं, वो है अकर्म, क्योंकि फल खाना ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म। तो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं परमात्मा की श्रीमत पर, वो हो गए श्रेष्ठ कर्म। सतयुग और त्रेता में हम फल खाएंगे, मीन्स जो हमने मेहनत की उसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो हो गए अकर्म। और फिर द्वापर में जैसे देखा जाता है, मैंपन आना स्टार्ट हुआ तो विकर्म भी स्टार्ट हुए और दान पुण्य भी स्टार्ट हुए। पर कलयुग में जाते जाते सिर्फ विकर्म रह गए, क्योंकि हर कर्म के पीछे का भाव मैंपन है। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान प्राप्त होने पर संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। मीन्स ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान की समझ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी कर रहे हैं, एक अंधाधुंध दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम किसी की देखा देखी में कर रहे हैं। पर हमें यहाँ ये समझना है, कोई भी कर्म करने से पहले उसके पीछे का रीज़न समझो। ज्ञान स्वरूप बनो, मीन्स वो ज्ञान मेरी लाइफ से छलके, जिसके लिए कहा गया बी सोल कॉन्शियस।
आप भोजन बना रहे हो तो याद करो मैं आत्मा इस शरीर द्वारा भोजन बना रही हूँ। बात कर रही हूँ, एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही है। काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो हमेशा ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। ये है ज्ञान स्वरूप बनना। तो हम सबको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को प्योर गोल्ड जैसा बनाना है, 24 कैरेट बनाना है, क्योंकि इस आत्मा रूपी गोल्ड में विकारों की जंग लग गई है, इसमें नेगेटिविटी आ चुकी है। फलाना ऐसा, वो ऐसा, उसने ऐसा किया, वो सारी क्या है, वो विकार कह लो, जंग कह लो, एलॉयस कह लो। अब उन सब को जब हम परमात्मा की याद में बैठेंगे तो वो जंग उतर जाएगी। जैसे गोल्ड को भी भट्ठी में तपाया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है ताकि उसके अंदर के एलॉयस खत्म हो, वैसे ही आत्मा में जो यहाँ एलॉयस हैं उनको भी परमात्म याद से हटाया जा सकता है, जिससे हम भी 24 कैरेट के प्योर गोल्ड बन जाएंगे। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण विकर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ ये समझना है कि ज्ञान की सही समझ ही हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करेगी। मीन्स मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया तो सबसे पहली चीज अब मुझे क्या ध्यान में आएगा कि मैंने इसके साथ पिछले जन्म में कुछ ना कुछ किया है। अब मैं अपने 7 गुणों में से कोई ना कोई गुण यूज करूंगा। नहीं तो क्या होता था, किसी ने गलत किया, हम भी 2-4 सुना देते थे। अब क्या होगा कि वो आत्मा भी तो दुखी है, वो आत्मा भी तो परेशान है, वो आत्मा खुद भी कितना जल रही है। तो हम उसे प्योर एनर्जी देंगे, हम कहेंगे कोई बात नहीं, पास्ट EMI सेटल हो रही हैं। मीन्स ज्ञान की सही समझ, पर धीरे धीरे अथॉरिटी ऐसी आ जाती है, सामने वाला गलत नहीं बोल पाएगा। जैसे मंदिर में जाए, माँ दुर्गा की मूर्ति है, वहां जाते हैं, कितना प्यार भाव है, पर अंदर डर भी है कि कोई भी गलत शब्द यूज नहीं करना। वैसे ही हम अपने जीवन को बनाएं कि हमसे अथॉरिटी की भावना आए, पर अहंकार की नहीं। हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय रूपी मन में स्थित अज्ञान जनित संशय को ज्ञान तलवार से भेद, योगस्थ होकर खड़ा हो और आत्मिक स्थिति में आ। मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम सब की लाइफ में है कि जो अज्ञान हमारे अंदर है, जो विषय विकार पुरानी बातें अंदर हैं, जब हम ज्ञान की समझ से, ज्ञान तलवार से उसे काट देंगे तो क्या होगा, हमें याद आएगा हम आत्मा एक रोल प्ले करने आए थे। जैसे आपने देखा होगा देवताओं के हाथ में क्या दिखाई, तलवार। वो किसका इंडिकेशन है, ज्ञान तलवार, कि ज्ञान की धार से बातों को काट दो। यहां से हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए शिक्षा मिलती है कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ एस्टीम को उठाओ, अपने आप को एलिवेट करो। कोई नेगेटिव बात आती है उसको ज्ञान की धार से काट दो ताकि वो नेगेटिविटी हम पर हैवी ना हो। ओम शांति।